इन्हिबिटर्स, ये हमारे पास जो ये ड्रग्स हैं ये यूज़ होती है ब्लड प्रेशर को, हाइपरटेंशन को की ट्रीटमेंट के लिए ये यूज़ होती है। अर्नीस जो है ब्लड प्रेशर को, हाई ब्लड प्रेशर को कम करती है। अर्नीस स्टैंड फॉर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर नेप्रिलाइजिन इन्हिबिटर्स। ये जो ड्रग्स है ये हम लोग कब यूज़ करते हैं, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसकी यूजेस क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि ये इसका काम जो है क्या है और ये कहाँ पे यूज़ होती है। अच्छा, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सबसे पहले इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। एनआरआईज कम्बिनेशन है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स का और सैक्यूबैट्रिल का नेप्रिलाइजिन इन्हिबिटर है जो। तो ये जो अर्नीज है ये जो है दो ड्रग्स का कॉम्बिनेशन है, नेप्रिलाइजिन इन्हिबिटर का और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर का। तो यहाँ पे दो ड्रग्स कॉम्बिनेशन में यूज़ होती हैं, एक है वेल्जर्टन, दूसरी है सैक्यूबैट्रिल। तो ये ड्रग्स क्यों कॉम्बिनेशन में यूज़ होती है, ज़ाहिर इसका कोई ना कोई रीज़न होगा। और ये इसके क्या बेनिफिशियल्स है एज़ कम्पेयर टू एसी इन्हिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। तो नेप्रिलाइजिन क्या है, मेडिसिन ड्रग का नाम है नेप्रिलाइजिन इन्हिबिटर। तो नाम से ही जाहिर है कि इसका काम क्या होगा, नेप्रिलाइजिन को इनहिबिट करना। अब नेप्रिलाइजिन क्या चीज़ है, नेप्रिलाइजिन एंजाइम है जिसका काम क्या है, नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड लाइक बीएनपी जैसे हो गया। बीएनपी नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड है जो कि रिलीज होता है हार्ट से। क्या करता है ये, इसका काम है कि ये रिड्यूस करता है ब्लड वॉल्यूम को और प्रमोट करता है वेजोडाइलेशन को। तो वेजोडाइलेशन और ब्लड वॉल्यूम को कम करता है ना, और वेजोडाइलेशन को प्रोमोट करता है। तो ब्लड प्रेशर को ये इस तरह से क्या करता है, कम करता है। अब ये जो नेप्रिलाइजन है ये क्या करता है, ये बीएनपी की डिग्रेडेशन करता है। जब बीएनपी नहीं होगा तो फिर ज़ाहिर ब्लड वॉल्यूम फिर ज़्यादा हो जाएगा और वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। तो अब नेप्रिलाइजिन इन्हिबिटर क्या करेगा, जब इस नेप्रिलाइजिन को इन्हिबिट करेगा तो ब्लड का वॉल्यूम भी कम रहेगा और ये जो बीएनपी है इसका लेवल बॉडी में ज़्यादा टाइम तक जो है वो बढ़ेगा। तो ये क्या करेगा, वेजोडाइलेशन को प्रोमोट करेगा और ब्लड प्रेशर इस तरह से कम हो जाएगा। अच्छा, कॉमनली हमारे पास जो कॉम्बिनेशन में जो ड्रग यूज़ होती हैं वो सैक्यूबैट्रिल और वेल्जर्टन है। इसको हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन हो वहाँ पे यूज़ करते हैं, या फिर ऐसे पेशेंट्स में जिनमें एसी इनहिबिटर्स और एआरबीज का कुछ खास इफेक्ट ना आ रहा हो तो उनमें हम लोग फिर ये अर्नीज यूज़ करते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स इसके क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट हाइपरकैलीमिया है। हाइपरकैलीमिया क्यों काज करता है, वो ही एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर जो है हमें पता है हाइपरकैलीमिया काज करता है। कैसे हाइपरकैलीमिया काज करता है, हमारे पास एंजियोटेंसिन जो है, एंजियोटेंसिन टू जो एंजियोटेंसिन जो एंजाइम है ये एंजियोटेंसिन टू पे एंजियोटेंसिन टू रिसेप्टर पे लग के वेजो कंस्ट्रक्शन काज करता है ब्लड वेजल में, जबकि किडनीज में जाके एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन करता है। एल्डोस्टेरोन का काम ये है कि वो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करता है और पोटाशियम की एक्सक्रीशन। अब जब एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ही ब्लॉक हो गए हैं इस मेडिसिन से, वेल्जर्टन से, तो एल्डोस्टेरोन रिलीज नहीं होगा। एल्डोस्टेरोन रिलीज नहीं होगा तो पोटाशियम की एक्सक्रीशन और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो पोटाशियम का लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा, हाइपरकैलीमिया काज होगा। हाइपोटेंशन कैसे काज करता है, ज़ाहिर ब्लड प्रेशर जब ये वेजोडाइलेशन करता है तो जिसकी वजह से हाइपोटेंशन भी हो सकता है। एंजियो एडेमा कैसे काज करता है, ऐसे इनहिबिटर्स ओ आर बीज तो हमें पता है कि ये एंजियो एडेमा काज करता है, एंजियो एडेमा। तो इसी तरह ये एनआरआईज भी जो है एंजियो एडेमा काज करता है थोड़ा बहुत। इसका भी ब्रेडिकाइनिन के साथ जो है वो रिलेशन है, ब्रेडिकाइनिन का लेवल थोड़ा बहुत ये भी बढ़ा देता है बॉडी में। और रीनल डिस्फंक्शन ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और कफ भी काज करते हैं लाइक एसी इनहिबिटर्स और आरबीज। लेकिन ये कि बहुत बहुत कम एज़ कम्पेयर टू एसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसके चांसेस बहुत कम है कि ये कफ काज करे। इसकी इफेक्टिवनेस कितनी है, ये एनआरआईज जो है इसको मतलब ये ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू एसी इनहिबिटर्स और आरबीज किन पेशेंट्स में, जिनमें ये हार्ट रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन हो, हार्ट विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन। तो इन पेशेंट्स में ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है
कि हम इनमें यूज़ करें। अच्छा, इजेक्शन फ्रैक्शन क्या चीज़ है? ये हमारे पास ब्लड का वो वॉल्यूम है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो एक कॉन्ट्रैक्शन में, एक पंप के दौरान जो है वो पंप आउट करता है। इजेक्शन फ्रैक्शन में हमारे पास नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन क्या है? नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन हमारे पास 55% या 70% है। एक हेल्दी हार्ट का जो नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन है 55 to 70% है, जिसमें लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो इजेक्ट करता है ब्लड को ड्यूरिंग सिस्टोलिक कंट्रैक्शन। रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन, अब इजेक्शन फ्रैक्शन कम कब होता है? जब हमारे पास कोई हार्ट इश्यूज आ जाए, लाइक हार्ट फेलियर हो किसी पेशेंट में, या फिर कोई और कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम हो, तो हार्ट ये जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। लाइक बस 55 और 70% से कम हो गया 41-49% इस तरह। अच्छा, हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन ये कौन सा है? इसमें भी इजेक्शन फ्रैक्शन कम होता है, लेकिन ये यहाँ पे क्या होता है, जो इजेक्शन फ्रैक्शन है किस वजह से कम होता है कि हार्ट प्रॉपरली रिलैक्स नहीं होता। जबकि रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन में हार्ट प्रॉपरली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। जब प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो ब्लड का कम ब्लड को हार्ट जो है वो पंप आउट करेगा। और यहाँ पे ये कि हार्ट जो है प्रॉपरली रिलैक्स नहीं होगा तो उसकी फिलिंग प्रॉपरली नहीं होगी, तो हार्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट तो प्रॉपर होता है, लेकिन ये कि फिलिंग प्रॉपर नहीं हुई तो ब्लड को इतना ब्लड उसमें हार्ट में जो है वो एक्यूमुलेट नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो रिलैक्स नहीं हुआ तो उसकी फिलिंग प्रॉपर नहीं हुई, तो हार्ट जो है वो कितना ब्लड पंप करेगा? वो ही कम ब्लड ही पंप करेगा ना। जो फिलिंग, जो उसकी कम ब्लड की फिलिंग हुई है हार्ट में, वो कम ब्लड ही जो है वो पंप करेगा हार्ट। तो इजेक्शन फ्रैक्शन फिर भी हमारे पास क्या हुआ, कम ही हुआ। इजेक्शन फ्रैक्शन को हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो ये इसका फार्मूला है SV, जो स्ट्रोक वॉल्यूम को शो करता है। ये कौन सा वॉल्यूम है जो कि हार्ट जो है वो पंप करता है ईच बीट के साथ। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ये वो वॉल्यूम है ब्लड का जब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, और उसके बाद जो ब्लड जो है वहाँ पे अमाउंट ऑफ ब्लड इन द लेफ्ट वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल जब वो प्रॉपरली रिलैक्स हो जाए और उसमें ब्लड की फिलिंग हो रही हो ड्यूरिंग डायस्टोल, जब हार्ट की फिलिंग हो रही होती है, जितना ब्लड उसमें बच जाता है उसको हम लोग एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं। बिफोर द हार्ट के कॉन्ट्रेक्शन से पहले, जब वो हार्ट रिलैक्स होता है और उसमें ब्लड की फिलिंग हो रही होती है, तो इसको एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं। अच्छा, इजेक्शन फ्रैक्शन को हम लोग इस फार्मूले के थ्रू भी एस्टिमेट कर सकते हैं, और इजेक्शन फ्रैक्शन को कैलकुलेट करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि हार्ट फेल्योर कितना है।